हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। ये मेरा iQOO का एक फ़ोन है और आज की इस वीडियो में हम इसका इनिशियल सेटअप हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप iQOO का कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, Z3 हो, Z5 हो, 7 लेजेंड हो, सब में जो सेटअप का तरीका है ना वो सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है। और सेटअप के समय कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस हो वो थोड़ा सा आपको बेटर देखने के लिए मिले। इसके अलावा इनिशियल सेटअप के बाद जो है ना कुछ ऐसा बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग्स होता है जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले सेटअप प्रोसेस जो है वो हम आपको दिखा देते हैं क्विकली। तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट पे टैप करना है, रीजन सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा। यूजर एग्रीमेंट वाला पेज आता है तो इसमें जो है ना आपको अग्री करना पड़ेगा और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे टैप करते हैं। प्राइवेसी टर्म्स को भी आपको एग्री करना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट पे टैप करते हैं। ई वारंटी कार्ड प्राइवेसी टर्म्स को भी आपको टिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करते हैं। अब ये जो है सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है, ये ऑप्शनल है, आप इसको अनटिक कर दीजिएगा और फिर नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा। उसके बाद आप मोबाइल नेटवर्क के थ्रू भी सेटअप कर सकते हैं और वाईफाई के थ्रू भी सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने पुराने फोन से डेटा जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अगर आप न्यू फोन सेटअप करना चाहते हैं तो सिंपली आप जो है ना यहाँ पे डोंट कॉपी पे टैप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपने गूगल अकाउंट के थ्रू यहाँ पे साइन इन कर लेना है, तो वो प्रोसेस जो हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज आएगा, यहाँ पे आपको आई अग्री करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गूगल सर्विसेज का पेज आ जाएगा। इस पेज पे आपको नीचे आना है और अगर आप चाहें तो लोकेशन का परमिशन जो है वो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू सेटअप जो है इसमें आप कंटिन्यू पे टैप कीजिएगा। अगर आप गूगल असिस्टेंट फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं तो आपको गूगल असिस्टेंट को सेटअप करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी यूज किए हैं तो मेरा वॉइस डेटा जो है वो ऑलरेडी सेव है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ नेक्स्ट पे टैप करना पड़ेगा और मेरा गूगल असिस्टेंट जो है वो सेटअप हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो कोई और ईमेल अकाउंट ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हम नो थैंक्स पे टैप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना अनलॉक मेथड जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम पहले फेस जो है वो एंटर कर देते हैं और फेस एंटर कीजिए या फिर फिंगरप्रिंट एंटर कीजिए। आपको जो है ना पिन, पैटर्न, पासवर्ड इनमें से एक चीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बाय डिफॉल्ट जो है आपको पिन का ऑप्शन मिलता है, अगर आप पैटर्न सेलेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन लॉक ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिएगा या जो भी आपको सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फेस डेटा जो है वो ऐड करना है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया गया है, तो हम स्टार्ट टू ऐड पे टैप करते हैं। उसके लिए एक प्राइवेसी स्टेटमेंट है, इसको आपको टिक करना पड़ेगा, तभी आप जो है फेस डेटा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फेस डेटा जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके कर देते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं, तो फटाफट से हम फिंगरप्रिंट भी ऐड कर देते हैं, बट उससे पहले जो आपका पैटर्न है वो आपको एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है स्टार्ट इनपुटिंग पे आप टैप कीजिए और उसके बाद फिर आपको जो है ना फिंगरप्रिंट डेटा के लिए भी एक प्राइवेसी स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा। आई अग्री करना पड़ेगा इसको आपको। यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट डेटा जो है वो ऐड हो गया। अगर आपको दूसरे फिंगर का भी डेटा ऐड करना है तो ऐड अनदर पे आप टैप करके कर सकते हैं। ओके पे हम टैप कर देते हैं। यहाँ पे रेकमेंडेड सर्विसेज वाला एक पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आपको रेकमेंडेड सर्विसेज वाला एक पेज देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको अलाउ द सिस्टम टू यूज परमिशन इसको डिसेबल करना है। जो भी होम जो है इसको डिसेबल करना है। ग्लोबल सर्च को आप डिसेबल कर दीजिए अगर आप नहीं यूज करते हैं तो, हमको ये यूजलेस लगता है। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आप डेफिनेटली जो है इसको डिसेबल कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं अपना डेटा जो है पुराने एंड्रॉइड डिवाइस से, हम इसको स्किप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू फोन एसेंशियल वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कुछ और एप्स, कुछ जंक ऐप, कुछ यूजफुल एप्स भी जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा इनके वी ऐप स्टोर से। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है इसको अनटिक कीजिए। किसी भी ऐप को आपको टिक नहीं करना है और यहाँ पे आपको नीचे में एक टिक मार्क दिखता है, इसको भी आप अनटिक कीजिए, स्किप कीजिए इस पूरे स्टेप को। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फोन जो है वो सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटअप होते ही ये वी ऐप स्टोर का एक ऐड टाइप का देखने के लिए आपको मिल जाता है, तो इसको हम गॉट इट करते हैं। इनिशियल सेटअप कंप्लीट करने के बाद अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा ब्लोटवेयर और जंक ऐप्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे न्यूज़ेंट है, मौज, टकाटक है, शेयर चैट, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई और भी बहुत सारा आपको सिस्टम ऐप्स भी देखने के लिए मिल जाता है। बट इनमें से मैक्सिमम को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो फाइनली जितना भी ब्लोटवेयर या जंक ऐप्स को हम अनइंस्टॉल कर सकते थे वो सब करने के बाद हमको कुछ इतना सारा ऐप्स देखने के लिए मिलता है। नेटफ्लिक्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक सेटिंग्स का। जब आप इनिशियल सेटअप के बाद होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करते हैं ना तो ग्लोबल सर्च ओपन हो जाता है और ये प्राइवेसी टर्म्स जो है ना ये बहुत ही एनॉइंग या इरिटेटिंग चीज है iQOO के फोन्स का। जब भी इनका आप कोई भी सिस्टम ऐप यूज करते हैं या फिर बहुत सारे फीचर्स को यूज करने का कोशिश करते हैं तो उसमें आपको इसी तरीके का प्राइवेसी टर्म्स देखने के लिए मिलता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी फीचर को या किसी ऐप को यूज करने का सोचेंगे तो, और इसको आपको अग्री करना पड़ेगा तभी आप उस फीचर या उस ऐप को यूज कर पाएंगे। तो हम तो ग्लोबल सर्च को यूज नहीं करते, हम एग्जिट कर देते हैं। अगर आपको होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करना है तो आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा
करिएगा, होम सेटिंग में जाइएगा। यहाँ पे होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन पे टैप करके आपको नोटिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अगर आप होम स्क्रीन पे कहीं पे भी स्वाइप डाउन करते हैं तो आप अपने नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि iQOO के फोन में जो ब्राउजर मिलता है और ये जो वी ऐप स्टोर मिलता है ना, अगर आप इनको ओपन कर लेते हैं, परमिशंस दे देते हैं, तो ये दिन का 10-12 आपको यूजलेस नोटिफिकेशन आपको आपके डिवाइस पे रिसीव हो जाएगा। बट ये जो हॉट ऐप और हॉट गेम है जो हम फर्स्ट टाइम रियलमी के फोन में देखे थे, ये इसमें आपको iQOO के फोन में भी देखने के लिए मिलता है। अब इनको अगर आपको रिमूव करना है तो एक बार तो आपको वी ऐप स्टोर ओपन करना ही पड़ेगा। तो हम इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम ओपन करने पे आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा, तो दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो पर्सनलाइज्ड ऐप रिकमेंडेशन है ना, इसको आप अनटिक करके अग्री कर दीजिएगा। ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। इसको जो है आप स्किप कर दीजिएगा यहाँ से, नहीं तो सारा ऐप्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे टूल्स सेक्शन में चल जाइएगा, सेटिंग में चल जाइएगा। सेटिंग में आप नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे मिलेगा आपको हॉट ऐप एंड गेम्स ऑन होम स्क्रीन। इसको आपको डिसेबल कर देना है। आप जो है ना अब देख सकते हैं कि आपका हॉट ऐप हॉट गेम जो है आपके ऐप ड्रॉअर में नहीं है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि वी ऐप स्टोर पे आपको लॉन्ग टैप करना है, ऐप इन्फो में टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज में जाना है, क्लियर स्टोरेज करना है, ओके करना है। फिर यहाँ पे बैक आना है, नोटिफिकेशन में जाना है और ऑल नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल कर देना है। अब ये जो ऑल नोटिफिकेशन आप डिसेबल किए, ये जो भी iQOO का सिस्टम ऐप्स आपको यूजलेस लगता है उन सभी का आप इसी तरीके से ऑल नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दीजिएगा। जैसे ब्राउजर का आप लॉन्ग टैप कीजिएगा, ऐप इन्फो में जाइएगा, नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिएगा और इन ऐप्स को जो है ना आप हाइड कर दीजिएगा, ताकि ना ही आप इन ऐप्स को ओपन करें, ना ही कोई अननोन पर्सन जो है इन ऐप्स को गलती से ओपन करके सारा परमिशन दे दे। और इन ऐप्स को हाइड कैसे करना है या फिर ऐप्स को लॉक कैसे करना है iQOO के फोन्स में, वो ऑलरेडी हम एक पुराने वीडियो में कवर कर चुके हैं। लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल सेटअप के बाद जो है ना स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क स्पीड जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आप सेटिंग में चल जाइएगा। सेटिंग में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेक्शन में आपको स्टेटस बार में जाना है, बैटरी परसेंटेज को इनेबल करना है और डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क स्पीड भी शो कर रहा है और बैटरी परसेंटेज भी जो है स्टेटस बार में शो कर रहा है। इसके बाद iQOO का जितना भी फोन फिलहाल है, जैसे कि iQOO Z3, Z5, 7, 7 Legend, सभी जो है हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले सेटिंग में आइएगा ना तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हम iQOO Z3 यूज कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट जो है ना स्मार्ट स्विच सेलेक्टेड रहता है, मतलब कि रिफ्रेश रेट जो है वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्विच करता रहेगा। बट आप चाहें तो 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का स्मूथनेस जो है यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 120 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे हम 120 हर्ट्ज जो है वो सेलेक्ट कर लिए। इनिशियल सेटअप के बाद जो है ना आपका iQOO का फोन जो है ना सिर्फ फिंगरप्रिंट टच करने से ही अनलॉक हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट को टच करके हमको प्रेस करना पड़े तो हमारा फोन अनलॉक हो, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस अनलॉक जो है इनिशियली आपका फोन अनलॉक हो जाएगा आपके फेस से, बट आपको लॉक स्क्रीन से स्वाइप करना होगा। तो अगर आप ऑटो लॉक चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इन दोनों ही सेटिंग्स के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आपको नीचे आना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में अगर आप फिंगरप्रिंट में जाते हैं, अपना पैटर्न जो है वो एंटर करते हैं या पिन पासवर्ड जो भी है, उसके बाद यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग मेथड को सिलेक्ट करना है। प्रेशर अनलॉकिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम फिंगरप्रिंट को टच करते हैं हमारा फोन अनलॉक नहीं होगा, हमको टच करके इसको प्रेस भी करना पड़ेगा तभी हमारा फोन जो है वो अनलॉक होगा। दूसरा है फेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर हम फेस पे जाते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग में ही पैटर्न एंटर करते हैं, तो यहाँ पे स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, तो अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं और उसके बाद अगर हम अपने फ़ोन को लॉक करते हैं और फेस के थ्रू अनलॉक करते हैं तो देख सकते हैं आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना ये स्क्रीन पे आ जाता है। लॉक स्क्रीन जो है वो आपको बस फ्यू सेकंड्स के लिए देखने के लिए मिलता है। iQOO के फोन्स में आपको डबल टैप टू टर्न ऑफ और डबल टैप टू वेक दोनों ही फीचर मिलता है। बट इनिशियल सेटअप के बाद सिर्फ जो है ना डबल टैप टू वेक का फीचर वर्क करता है। डबल टैप टू टर्न ऑफ का फीचर जो है वो इनेबल्ड नहीं रहता, उसको आपको इनेबल करना होगा। उसके लिए आप सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, स्मार्ट मोशन में, स्मार्ट ऑन ऑफ स्क्रीन में, और यहाँ पे आपको डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन को इनेबल कर देना है। उसके बाद अगर आप होम स्क्रीन पे डबल टैप करते हैं तो आपका स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगा, डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा वहीं पे आपको जो है ना रेज टू वेक का भी फीचर मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं, अगर आप फेस लॉक यूज करते हैं तो रेज टू वेक जो है वो यूजफुल हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपका फोन जो है वो डेस्क पे रखा हुआ है, आप जैसे ही इसको रेज करेंगे स्क्रीन वेक कर जाता है। इसके अलावा आप iQOO के फोन में 100 मोड यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है ना सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में नीचे आना होगा आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे आपको 100 मोड देखने के लिए मिल जाता है। iQOO के फोन में 100 मोड इनेबल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा
अदर फोन्स के कंपैरिजन में। 100 मोड पे आपको टैप करना है और इसको सिंपली इनेबल करना है। और अब अगर आपको 100 मोड पे स्विच करना है ना, तो पहले आपको एज से बीच तक स्वाइप करके आना होगा और फिर बीच से आपको एज तक स्वाइप करके जाना होगा और उस तरीके से जो है आप 100 मोड इनेबल कर सकते हैं। इस बटन पे आप टैप करके इसका साइज जो है वो यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं और यहाँ पे क्रॉस का बटन है, इसके ऊपर टैप करके आप नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। इनिशियल सेटअप के बाद आपको iQOO के फोन्स के ऐप ड्रॉअर में ये रेकमेंडेड ऐप वाला एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। हमको ये यूजलेस लगता है, अगर आपको भी ये यूजलेस लगता है, आप डिसेबल करना चाहते हैं, होम स्क्रीन पे आप लॉन्ग टैप कीजिएगा, होम सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे ऐप रिकमेंडेशन बार को आप डिसेबल कर दीजिएगा और उसके बाद अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना आपको कोई भी ऐप रिकमेंडेड ऐप्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप iQOO के फोन्स में जो है ना लॉक स्क्रीन पे कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो रख सकते हैं, ताकि अगर आपका फोन मिसप्लेस हो, जिसको मिले, अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका फोन देना चाहे तो आपको वो मिल जाएगा। तो उसके लिए भी आपको सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आप लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना है। ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन में जाके आप कुछ भी अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना नेम या कुछ भी डिटेल्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम ओके पे टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर हम लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट हम सेट किए थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा आप iQOO के फोन को जब फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं ना, तो आपको 3 बटन नेविगेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है, बट आप चाहें तो नेविगेशन जेस्चर यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फोन के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आप नीचे आइएगा, सिस्टम सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन पे टैप कीजिएगा। यहाँ पे आपको जेस्चर नेविगेशन देखने के लिए मिलता है, इसको आप टैप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉटम में आपको बार देखने के लिए मिलता है, इसको अगर आप हाइड करना चाहें तो आप हाइड भी कर सकते हैं। और जेस्चर नेविगेशन यूज करना काफी सिंपल होता है। बैक करने के लिए आपको एजेस से इनवर्ड स्वाइप करना होगा, चाहे लेफ्ट से कीजिए या फिर राइट से कीजिए। और अगर आपको होम स्क्रीन पे आना है तो स्वाइप अप करना होगा। अगर आप स्वाइप अप करके होल्ड करते हैं तो आप रिसेंट्स जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो काफी सिंपल होता है जेस्चर नेविगेशन यूज करना। तो फ्रेंड्स यही था iQOO के फोन्स का इनिशियल सेटअप और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स जिसकी मदद से आप अपने फोन को जो है अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। बाकी iQOO फोन्स के ऊपर काफी सारा वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जैसे ऐप लॉक किस तरीके से करना है, डायनेमिक इफेक्ट्स मिलता है उनके ऊपर वीडियो है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इन सब से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। iQOO Z3 से रिलेटेड कुछ और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।